नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सरकारी ज्ञान फॉर यू में। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं वीडियो री एग्ज़ाम में रिवाइज्ड आंसर की में कितना बड़ा उलटफेर होने वाला है और किस शिफ्ट में कितने प्रश्नों पर पूरे नंबर मिलेंगे और कितनों का आंसर बदलेगा। शिफ्ट वाइज आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, ठीक है। और हाई नंबर वाले रिवाइज्ड आंसर की जारी होने के बाद लो पर कैसे पहुंचेंगे और लो वाले हाई में कैसे पहुंचेंगे, ये आपको पूरा विस्तार के साथ बताने वाला हूं। तो दोस्तों, अधिक समय वेस्ट ना करते हुए सीधा मुद्दे की बात कर लेता हूं। देखिए भैया, जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि इसकी जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है, ठीक है। और उस आंसर की पर जो है 24 जुलाई तक ऑब्जेक्शन भी हो चुके हैं, यानी कि ऑब्जेक्शन करने की जो लास्ट डेट थी वो 24 जुलाई थी। अब यूपी ट्रिपल एससी ने इसकी रिवाइज्ड आंसर की पर काम शुरू कर दिया है, पहली बात। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि जो यूपी ट्रिपल एससी ने आंसर की जारी की है उस आंसर की का कोई भी औचित्य नहीं है। क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं है, वो तो आंसर की वही आंसर की हो गई जो हम यूट्यूब पर देखते हैं। भाई, पेपर देने के बाद आप सभी छात्रों ने, लगभग सभी छात्रों ने अपने नंबर किसी कोचिंग सेंटर के द्वारा मिला लिए होंगे या किसी यूट्यूब चैनल से मिला लिए होंगे। तो जो कोचिंग सेंटर वाली या यूट्यूब चैनल वाली आंसर की है वही आंसर की यूपी ट्रिपल एससी ने जारी की है। तो इस ऑफिशियल आंसर की का कोई भी महत्व नहीं है। ये बात मेरी पहले आप नोट कर लीजिए, क्योंकि जितने भी छात्र हैं लगभग लगभग सभी का वही स्कोर बन रहा है इस आंसर की से जो उनका यूट्यूब पर देखने के बाद बन रहा था। तो इस आंसर की को मैं कोई भी महत्व नहीं देता, क्योंकि इस आंसर की में वही मिस्टेक्स होती हैं लगभग लगभग जो यूट्यूब वाले जो चैनल्स हैं उनकी आंसर की में होती हैं, ठीक है। ये बात आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो इस आंसर की का जो है दोस्तों कोई भी औचित्य नहीं है। मेन जो चीज होती है वो होती है रिवाइज्ड आंसर की, असली वही होती है और उसी के आधार पर प्रत्येक शिफ्ट में बहुत बड़ा अंतर नंबरों में आपको देखने को मिलेगा जब इसकी रिवाइज्ड की जारी होगी, ठीक है। अब देखिए, जो चारों शिफ्ट में ये परीक्षा हुई है, 26 की पहली और दूसरी, 27 की पहली और दूसरी, अगर मैं चारों शिफ्ट की बात करूं तो अगर मैं 26 की पहली शिफ्ट की बात करूं तो कम से कम 26 की पहली शिफ्ट में 8 से 10 प्रश्न ऐसे हैं जिनका या तो आंसर बदलेगा या पूरा अंक मिलेगा, ठीक है। आंसर बदलना तय है और पूरा अंक मिलना तय है, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स हैं इस शिफ्ट में, 26 की पहली शिफ्ट में, ठीक है। अब देखिए, ऐसा है कि जो छात्र जिन प्रश्नों को पहले सही मान के चल रहा होगा तो उसका स्कोर घटेगा रिवाइज्ड की में। और घटना भी दोस्तों कैसे होगा? एक सवाल का सीधा 3 नंबर घटेगा, एक सवाल का सीधा 3 नंबर घटेगा। सपोज कीजिए इन 10 प्रश्नों में से अगर 6 प्रश्नों का भी आंसर चेंज हुआ या 5 प्रश्नों का भी आंसर चेंज हुआ तो समझ लीजिए जो छात्र इस वक्त 5 या 15 नंबर उसके ज़्यादा होंगे तो रिवाइज की के बाद उसके 15 नंबर कम हो जाएंगे, ठीक है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। भाई, सीधी सी बात है, अगर 26 की पहली शिफ्ट में 10 सवालों में भी बदलाव होगा, जो मुझे लग रहा है होना चाहिए, तो 5 सवाल के पूर्ण अंक और 5 सवाल के आंसर चेंज, तो 10 सवाल का दोस्तों अंतर बहुत बड़ी बात होती है। और ये बात मैंने आपको बता दी, अगर 5 सवाल जो छात्र पहले सही मान के चल रहा होगा, यानी कि 15 नंबर जो छात्र पहले बढ़ा के बता रहा होगा, अब वो रिवाइज की के बाद उसके 15 नंबर कम हो जाएंगे। और 15 नंबर दोस्तों कम होना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जो छात्र इन 5 प्रश्नों को सही मान के चल रहा होगा तो इन 5 प्रश्नों के अंक सभी को मिल जाएंगे, तो उसके बराबर और छात्र भी आ जाएंगे। तो 10 प्रश्नों का दोस्तों बदलाव होने का मतलब है कि भैया 30 नंबर,
क्योंकि एक प्रश्न आपको 3 नंबर दे के जा रहा है, क्योंकि जिस छात्र के ये गलत हैं वो उसका नेगेटिव भी काट के चल रहा होगा, तो 30 नंबर का बदलाव ये होगा। मतलब इतना बड़ा बदलाव आपको रिवाइज की में देखने को मिलेगा कि ज़्यादा वाला कम पर आएगा और कम वाला ज़्यादा पर आएगा। ठीक है, ये काफ़ी चेंजेस होगा और कम से कम आप मानकर चलिए कि इतना तो होना तय है 26 की पहली शिफ्ट में। ठीक है दोस्तों, बात कर लेता हूँ 26 की सेकंड शिफ्ट की। तो 26 की सेकंड शिफ्ट का जितना मैंने आकलन अब तक किया है उसके आधार पर आपको बताऊं तो 7 से 9 प्रश्न ऐसे हैं जिनका या तो आंसर बदलेगा या पूर्ण अंक मिलेगा। और 7 से 9 प्रश्न की बात करूं तो कम से कम 5 प्रश्न 26 की सेकंड शिफ्ट में 5 प्रश्न ऐसे हैं जिनका पूर्ण अंक मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है, और कम से कम 3 या 4 प्रश्न ऐसे हैं जिनका आंसर चेंज होगा। तो अगर 3 प्रश्नों का दोस्तों आंसर चेंज हुआ तो भैया एक प्रश्न का मतलब 3 नंबर और 3 प्रश्न का मतलब नंबर 9 नंबर, उसका स्कोर नीचे आएगा। और जो इनको सही मान के चल रहा है उसका नीचे आएगा और जो गलत मान के चल रहा है उसका 9 नंबर बढ़ेगा। तो 9 नंबर ऊपर नीचे होना ये बहुत बड़ी बात है। ये बात भी आपको याद रखनी है रिवाइज्ड की में। अभी तो आपको यही मानकर चलना है कि अभी आपकी आंसर की जारी हुई ही नहीं है, क्योंकि पहली वाली जो ऑफिशियल आंसर की होती है उसका कोई भी महत्व नहीं होता। उसके आंसर बिल्कुल वही होते हैं जो आप यूट्यूब चैनल पर अपने आंसर की को चेक करते हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया, अगर 26 सेकंड में 9 प्रश्नों में चेंज है, 7 से 9 प्रश्नों में, जिनमें से 5 प्रश्न पूर्ण अंक भी हुए और 4 प्रश्न या 3 प्रश्न भी मानकर दोस्तों चलें कि इनका आंसर चेंज होगा, तो 3 प्रश्न का दोस्तों मतलब हो गया 9 नंबर। तो जो छात्र इन 9 नंबर को पहले काट के चल रहा होगा उसके स्कोर में 9 नंबर जुड़ जाएंगे, और जो पहले 9 नंबर सही मान के चल रहा होगा उसका 9 नंबर घटेगा। तो काफ़ी चेंजेस अभी बाकी है। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते हैं 27 की पहली शिफ्ट में। देखिए 27 की अगर मैं पहले की बात करूं तो इस शिफ्ट में जो गलत प्रश्न है उनकी संख्या काफ़ी कम है, और ये मान के चलिए आप 4 से 5 प्रश्न। ठीक है, 4 से 5 प्रश्न में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा, जिनमें से 3 प्रश्नों पर पूर्ण अंक और 2 प्रश्नों पर आंसर चेंज। ठीक है, और अगर मैं दोस्तों बात करूं 27 की सेकंड शिफ्ट में तो इसमें भी कम से कम 6 से 7 प्रश्न ऐसे हैं जिनमें आपको चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं, जिनमें से कम 3 प्रश्नों पर पूर्ण अंक और 3 प्रश्नों पर आपको जो है आंसर चेंज है। तो अगर मैं सभी शिफ्ट का एवरेज बात करूं तो 5 से 10 प्रश्न का अभी आपको चेंजेस है हर शिफ्ट में। ठीक है, और भैया इतना चेंजेस बहुत होता है। ठीक है, जो अब 200 पर है हो सकता है कि वो 180 पर आ जाए, और जो अब 180 पर है हो सकता है 200 पर आ जाए। ठीक है, और अगर मैं 26 की पहले की बात करूंगी तो जो अब 220 पर है हो सकता है 205 पर आ जाए, और जो अब 205 पर है हो सकता है वो 220 पर चला जाए। तो काफ़ी चेंजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं इस रिवाइज की के बाद, क्योंकि रिवाइज की के आधार पर ही आपका परिणाम बनता है और आपका अंतिम जो स्कोर है वो इसी की पर तय होता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। ठीक है, तो चाहे वो 26 की पहली शिफ्ट के हों या 26 की दूसरी के हों, 27 की पहली के हों और 27 की दूसरी के हों, इन शिफ्ट में जिन छात्रों का स्कोर उनको ऐसा लग रहा है कि हमारा स्कोर थोड़ा कम है, तो अभी जो है इस की का आपको इंतज़ार करना है, यानी कि रिवाइज की का भी आपको इंतज़ार करना है। ठीक है, अभी काफ़ी बदलाव होने बाकी हैं, तो अभी से आपको हार मान के नहीं चलना है। देखिए मेरे पास काफ़ी छात्रों के कल से कमेंट आ रहे थे कि सर मेरा इतना स्कोर है, मेरा 190 है या मेरा 195 है या मेरा 178 है, तो सर क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। 178, 185 वाले भी हैं, 195 वाले भी हैं, 198 वाले भी हैं, 205 वाले भी हैं, 210 वाले भी हैं, 170 वाले भी हैं। तो देखिए इन सभी छात्रों से मैं कहना चाहता हूं कि जिन छात्रों को अपना स्कोर फिलहाल कम लग रहा है तो वो अभी जो है रिवाइज की का वेट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अभी खेला बहुत बड़ा बाकी है। देखिए अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, इस ऑफिशियल आंसर की का जो है कोई भी महत्व नहीं है जो जारी हुई है, तो बिल्कुल भी आप परेशान ना हो।
15 अगस्त के पहले पहले आपको रिवाइज की देखने को मिल जाएगी और उसी के आधार पर जो है आपका सिलेक्शन तय होगा। ठीक है दोस्तों इसका मैं एक अच्छा खासा उदाहरण आपको दे देता हूं। जो वन दरोगा भर्ती थी, इसकी जब रिवाइज की जारी हुई थी तो ये जो परीक्षा थी ये मात्र 100 नंबरों की थी और 100 नंबरों में से जो बदलाव हुआ था, 100 प्रश्नों में से जो बदलाव हुआ था वो 12 प्रश्नों में बदलाव हुआ था। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है, इन 12 में से 8 प्रश्न ऐसे थे जिनके आंसर सभी को दे दिए गए थे, जिनके नंबर सभी को दे दिए गए थे। यानी कि 8 प्रश्नों पर पूर्ण अंक थे और 4 प्रश्नों का उत्तर बदला था। ठीक है, तो इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि 100 में से 12 प्रश्नों का बदलाव बहुत बड़ा चेंजेस होता है। ठीक है, और मैं आपको दोस्तों बता दूं कि 12 में से कम 3 से 4 प्रश्न दोस्तों ऐसे थे कि जिनके ऑप्शन भी सही थे, प्रश्न भी सही थे, लेकिन छात्रों ने उन पर आपत्ति करी थी, इसलिए उनको बदलाव भी देखने को मिला और उनको पूर्ण अंक दे दिए गए थे। अब देखिए, अब आपका कहना इस बात पर यह होगा कि जब इन 8 प्रश्नों पर सभी छात्रों को पूरे अंक मिल गए तो भैया फायदा क्या हुआ, वो सभी को नंबर मिल गए। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस छात्रों के ये सवाल ऑलरेडी सही होंगे उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो छात्र इन सवालों को गलत मान के चल रहा होगा उसको बहुत बड़ा फायदा मिला है। तो इतना बदलाव होता है। ठीक है, सपोज कीजिए 2 छात्र हैं आपके पास, एक छात्र ए है, एक छात्र बी है। ठीक है, अब ये परीक्षा है आपकी 100 प्रश्नों की। अब इनमें से ए छात्र जो है ये इन 8 प्रश्नों को ऑलरेडी सही मान के चल रहा है, जबकि बी छात्र है इन 8 प्रश्नों को ऑलरेडी गलत मान के चल रहा है। और इन्हीं 8 प्रश्नों पर यूपी ने सभी छात्रों को पूरे नंबर दे दिए। तो इसका मतलब जो असली फायदा है वो इस छात्र को है, क्योंकि ये इन 8 सवालों को बिल्कुल गलत मान के चल रहा था। अब इसको 8 नंबर का सीधा सीधा फायदा हो गया। ठीक है, तो इतना बड़ा बदलाव होता है रिवाइज्ड की में, और ये बदलाव का प्रमाण आपको वन दरोगा भर्ती की रिवाइज्ड आंसर की में देखने को मिल चुका होगा, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी जो है हार ना माने, अभी प्रयास करते रहें, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहें, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें। और इस एग्ज़ाम में भी अगर किसी का स्कोर थोड़ा बहुत कम है तो वो परेशान ना होइए। ठीक है, अभी बहुत कुछ होना इस भर्ती में बाकी है। ठीक है दोस्तों, और देखिए जो अभी लेखपाल भर्ती की परीक्षा हुई थी और इसका रिजल्ट जारी हुआ था, तो लेखपाल भर्ती में प्रश्नों का मैटर कोर्ट में आज भी फंसा हुआ है। और इस लेखपाल भर्ती से यूपी ने बहुत बड़ी सीख ली है, और सीख यही ली है कि अगर प्रश्न में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो उस पर सभी छात्रों को पूरे अंक दे दिए जाएंगे। तो इसलिए यूपी जो है आने वाले किसी भी रिवाइज्ड आंसर की में अब कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेगा। अगर थोड़ा बहुत भी प्रश्न में दिक्कत है तो वो सभी को पूरे अंक दे देगा। इसलिए मैं आपसे बार बार ये बोल रहा था कि जितना अधिक हो सके उतना ही ऑब्जेक्शन कीजिए। ठीक है, अगर यूपी को आंसर बदलना पड़ा तो आंसर बदलेगा, पूर्ण अंक देने पड़े पूर्ण अंक देगा, लेकिन बिल्कुल भी कोर्ट का मैटर बाद में नहीं छोड़ेगा। चाहे उसको 10 छोड़ो 15 प्रश्नों पर चाहे पूरे नंबर देने पड़े, लेकिन वो देगा। ठीक है, इस भर्ती को कोर्ट में नहीं फंसाएगा। ऑलरेडी ये भर्ती 5 साल लेट है। और इस भर्ती की बात नहीं कर रहा मैं, इस भर्ती की बात छोड़ो, यूपी की आगे आने वाली कोई भी भर्ती है उसको प्रश्नों को लेकर ये कोर्ट में नहीं फंसाएगा। ठीक है, जिस तरह से लेखपाल भर्ती का हाल हुआ है आगे वो किसी भर्ती का हाल इस तरह से होने नहीं देगा। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल तैयार रहिए रिवाइज की के लिए। मात्र 15-20 दिन हैं, 15-20 दिनों के अंदर आपको रिवाइज की जो है इसकी वो देखने को मिल जाएगी। फिर भी आपका कोई सवाल रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।